बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों से ख़बरें आ रही हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी और अहम ख़बर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके से मिली इत्तलात के मुताबिक कल 9 बजे के करीब हांजन राजवाड़ा में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की माने तो 12 बजे के करीब दो तरफा फायरिंग का आगाज हुआ। उसके बाद ये फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी रहा और राजवाड़ा संदहार हांजन झड़प के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी ने बताया कि इसमें अभी तक 5 मिलिटेंट लश्कर तैयबा से जो ताल्लुक़ रखते थे मारे जा चुके हैं। हालांकि 2 की शिनाख्त का भी दावा किया गया। बताया जाता है कि राजवाड़ा संदहार हांजन झड़प में अभी तक पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाला एक मिलिटेंट कमांडर, जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जाता है, नाम है निशाज लोन उर्फ खताब, और उसके बाद एक पाकिस्तानी मिलिटेंट की लाश इस एरिया से मिली है। और पुलिस ने अपना दावा करते हुए कहा कि मजीद कुल मिलाकर इसमें 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जबकि 44 राष्ट्रीय राइफल्स का एक जवान पहले हमले के मरहले में ही मारे जा चुके हैं, जिसके बाद इलाके में इंटरनेट डाटा सर्विस जो है उसको रोक दिया गया। सर्च ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया। हालांकि बीती रात में ही कुलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 मिलिटेंटों को हिलाक करने का दावा किया। लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम, त्राल, अवंतीपोरा और मुतअद्दिद इलाकों में, शपियन और आसपास के इलाकों में गुज़श्ता 1-1.5 साल से इनकाउंटर्स न रुकने का अभी तक नाम नहीं ले रहे हैं। इस इलाके में जब तक इनकाउंटर्स की बात करें, अभी तक बड़ी तादाद में मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स के लोकल यूनिट्स लगातार इन इलाकों में ऑपरेशन ऑल आउट चलाते रहे और गुज़श्ता 1 साल से बड़ी तादाद में मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बहुत ज़्यादा नुकसान इलाकों में मुख्तलिफ इनकाउंटर्स के दौरान पहुँच चुका है। लेकिन ताज़ा इत्तलात ये हैं कि राजपोरा पुलवामा के इस इनकाउंटर में आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने सिक्योरिटी फोर्सेस का हवाला देते हुए कहा कि कल रात 9:15 पर इस इलाके का वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम उस जगह तक पहुंची जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे और रात के 12 बजे थे कि 2 तरफा फायरिंग का आगाज हुआ। और इब्तिदाई हमले में ही मिलिटेंटों की फायरिंग से जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि 44 राष्ट्रीय राइफल्स का एक जवान जो है उसे अस्पताल ले जाने की भरपूर कोशिश की गई जख्मी हालत में, लेकिन उससे बचाया नहीं जा सका। और ऑपरेशन को क्लोज करने से कबल जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि अभी तक इसमें 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिसमें से लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर और जिला कमांडर निशाज लोन उर्फ खताब भी शामिल हैं। बताया जाता है कि अभी तक 2 मिलिटेंटों की शिनाख्त जाहिर की गई है। निशाज के साथ साथ एक लश्कर का पाकिस्तानी बेस्ड कमांडर जो है उसमें मारा जा चुका है, जबकि 3 की शिनाख्त होना अभी बाकी है। दक्षिणी कश्मीर, साउथ कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में लगातार इनकाउंटर्स की खबरें हैं। गुज़श्ता 1-1.5 साल से लगातार न थमने वाला सिलसिला जारी है। और कल कुलगाम में, आज पुलवामा के राजपोरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ 5 मिलिटेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्विटर पे जाकर ऐलान किया कि 5 मिलिटेंट इस ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं, जबकि आर्मी का एक जवान भी इसमें जाँ बहक हुआ। खबर की मजीद तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कल जनूबी कश्मीर के कुलगाम के चिंबर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया कि एक ऑपरेशन के दौरान 3 मिलिटेंटों को मारा जा चुका है, जबकि अफरान खाना का कहना है कि मिलिटेंसी के साथ दूर दूर का वास्ता भी नहीं था। हालांकि कुलगाम पुलिस ने बज़र ट्वीट पहले ही मुतल्ला किया कि जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अफराद खाना से आज हमारी टीम ने जाकर पूछना चाहा कि वो दावा तो करते हैं, लेकिन किस तरह का दावा करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने तो कहा कि कुछ दिन पहले ही सही, कुछ हफ्ते पहले ही सही मिलिटेंसी की सफ़ों में ये लोग शामिल थे, जिसके बाद एक इनकाउंटर के दौरान इन्हें मारा जा चुका है। पहले फैमिली का वर्जन देते हैं, उसके बाद महबूबा मुफ्ती का ताज़ा ट्वीट। क्या कुछ ट्वीट में इस इनकाउंटर के हवाले से, तफसीलात जरा देर बाद। पहले फैमिली का वर्जन देखते हैं कि इनकाउंटर के बाद जो पुलिस ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया और इन अफराद को मिलिटेंट बताया, कहा काफी टाइम से सरगर्म थे। फैमिली को सुनते हैं, उसके बाद महबूबा मुफ्ती का बड़ा अहम ट्वीट।
फारूक अहमद बट बस BM बस गाँव नबर बसान यम 28 मैन मैच गिंदान मेन खानदारिन तबेल लिवन पत गई तंद बदल सा दवा करने दोपस मे मैच गिंदने गसन सह गस मैन बदल दवा करने तो तम दोपस गिना ठीक बह गस चाने बदल परवाह कह पत रात दवा कर गो पन्निस बागस कर दवा तम पत हुरे 10 दिन तम कर मे बारन बस बह पत आये तोड़ इकवटे यम कोर आशिक सबन कोर स्रान वत दरियावस पे जाकिर सब अंदर कन बत खेवन पत द्राय चाय चेत तो ये गई फर्क यह कोरक अंदर बारन कर अंदर नबर यख न्यूक जाकिर सब यपर हमिस आशिक सबस दिख आंगनस खकड़ वजह मिलिटेंट यह कह अगर कह दप अहन सा यह मिलिटेंट तेल गलत वन खुद दी नजात अगर ये मिलिटेंट आसा वनो अहन सा यह मिलिटेंट अमिस बंदूक तेल नल तेल मिलिटेंट मा गिंद मैच सह मा मैच गिंदित। कुलगाम एनकाउंटर के हवाले से ये तासुरात थे अफराद खाना के। वो कहते हैं कि अगर कोई भी शख्स इलाके में ये बात साबित कर दे ये शख्स मिलिटेंसी में था तो जो मर्जी है, लेकिन उनका मानना है कि मिलिटेंसी के साथ इनका कोई वास्ता नहीं था। इधर PDP सदर और साबिक वजीर आला का ताज़ा ट्वीट, महबूबा मुफ्ती का ताज़ा ट्वीट, कहा इनकाउंटर्स ऑकर ऑन ए डेली बेसिस इन J&K बट व्हेन लेजिटिमेट क्वेश्चंस आर रेज्ड द सिक्योरिटी फोर्सेस मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। The parents of the 17-year-old minor killed in the Kulgam gunfight claims that he was an innocent civilian. Government of India must come clean on these allegations. इन इल्जामात के लिए मरकजी सरकार को काफी ज्यादा संजीदा रोल अदा करना होगा। महबूबा मुफ्ती का कुलगाम एनकाउंटर के हवाले से बड़ा सवाल। उन्होंने कहा कि 17 बरस का आम शहरी माइनर था, मिलिटेंट नहीं था। ये अफराद खाना का मानना है। अगर इसको मारा जा चुका है, मिलिटेंट क्या ये था नहीं था? इससे कबल आपको याद होगा काफी सारे ट्वीट आए और एक स्टोरी भी आई थी कश्मीर वाला के नाम से, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस ट्वीट से कबल कि कुलगाम के इस इनकाउंटर पर बहुत ज्यादा शुबहात भी जाहिर किए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि राजौरी के कुछ नौजवानों को इससे कबल शोपियान में एक इनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया था ये मिलिटेंट थे। बाद में तहकीकात हुई तो वो मिलिटेंट नहीं थे। और इस तरह से महबूबा मुफ्ती का ताजा ट्वीट कुलगाम के हवाले से 17 बरस का मासूम बच्चा जो था वो मिलिटेंसी की सफू में शामिल नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अब बात आगे बढ़ानी होगी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अकाउंटेबल बनाना है या नहीं। ये ताजा ट्वीट है महबूबा मुफ्ती की जानिब से। लगातार कुलगाम, अवंतीपोरा, त्राल और दीगर इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SOG, राष्ट्रीय राइफल्स के बीचों बीच मिलिटेंटों के साथ न थमने वाले इनकाउंटर्स के बाद बड़ा ट्वीट महबूबा मुफ्ती का। फैमिली ने क्लेम किया कि उनका कोई भी जवान, कोई भी बच्चा मिलिटेंसी की सफों में शामिल नहीं था, मिलिटेंसी के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और कुलगाम पुलिस ने दावा किया कि ये मिलिटेंट था, मिलिटेंसी की सफों में शामिल हुआ था। और जो लोग इस तरह से सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैला रहे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अब दो तरफा बयान साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के बाद देखने वाली बात होगी। कुलगाम के इस इनकाउंटर के बाद जो इबाम, जो शक, जो शुबहात जाहिर किए जाते हैं, इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन होम मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ और आर्मी के सीनियर अफसरान इस बात को किस तरह से लेते हैं। हालांकि कुलगाम के इस इनकाउंटर के बाद लगातार खबरें गर्दिश करने लगी कि आज पुलवामा के राजपोरा में इनकाउंटर हुआ, लेकिन कुलगाम के कल के इनकाउंटर में जिसमें फोर्स ने 3 मिलिटेंट को मारने का दावा किया, इस पर लगातार अब बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क के हालात और वाकयात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, अब एक और मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में कुल जमाती मीटिंग के बाद लगातार जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम सियासी पार्टियों ने अब अपनी बयानबाजियों में लगातार तेजी लाई है। जम्मू कश्मीर के हवाले से कुल जमाती मीटिंग में 3 अहम बातों का तज़किरा करने के बाद तमाम लीडरान श्रीनगर या जम्मू वापस पहुंच चुके हैं। हालांकि कारगिल के एक वफद ने भी वजीर दाखिला से मुलाकात की और उन्हें 35 और 370 की बहाली का भी मुतालबा रखा। आज कुल जमाती मीटिंग के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम लीडरान, जिनमें साबिक कानून साज काउंसिल और कानून साजिया के मेंबरान के अलावा सीनियर लीडरान और पार्टी के तर्जमानों की
एक बड़ी तादाद जो मौजूद है, उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की तरफ से बुलाई गई इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग में ज़राए के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी या डिलिमिटेशन और उसके बाद आने वाले दिनों में चुनाव और उसके बाद 35 से 370 पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के रोल और उसके स्टैंड की काफ़ी तायीद की गई। पार्टी सदर ने इस मौके पर लीडरान पर जोर दिया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की सियासी इनिंग और सियासी एजेंडा महबूबा मुफ्ती उसमें कोई तब्दीली नहीं लाएगी। जम्मू कश्मीर के हवाले से ममालिक को बातचीत करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस मीटिंग में सीनियर लीडरान के अलावा फीडबैक हासिल किया गया कि महबूबा मुफ्ती की दिल्ली वापसी के बाद अवामी तासुरात और रद्द अमल जानने की भी कोशिश की गई। बेशतर पार्टी लीडर ने महबूबा मुफ्ती की तरफ से जिन बयानात को जाहिर किया गया और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मुलाकात करने के बाद महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया उस पर सीर बहस हासिल की गई। हालांकि सियासी नाकदीन और सियासी हरीफों की जंग भी जारी है। कुछ लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सभी लीडरान ने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हक अदाई की। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ परसेप्शन तैयार किया जाता है कि जैसे कि एक ही लीडर वहां पे मौजूद थी और उसी ने जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल का तज़किरा किया। हालांकि ये मीटिंग की अहमियत इसलिए इंतहाई लाजमी है क्योंकि 35 से 370 के खात्मे के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान को मीटिंग का इनेकाद करना तकरीबन नामुमकिन सा लग रहा था। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के फौरन बाद आज के इस इजलास की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें बेखौफ जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान ने अपनी पार्टी के सदर के बुलावे पर हाजिर हुए और उन्हें सुना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मुलाकात करने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान में एतमाद और कहीं ना कहीं जो मामला थे उस पर भी कहीं ना कहीं तब्दीली आ सकती है। एक दिन पहले ऐसी एक मीटिंग यहाँ पे मुनक्कद हुई थी जिसमें पार्टी के कुछ सीनियर लीडरान ने शिरकत की थी। उसी सिलसिले की एक और कड़ी आज थी जिसमें हमने अपने कुछ सीनियर लीडर्स को पार्टी प्रेसिडेंट ने मदऊ किया था, जिसमें फॉर्मर लेजिस्लेटर्स, जिनमें कुछ मिनिस्टर्स भी थे। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं या पार्टी के तर्जुमान जो हैं वो उन्होंने इसमें शिरकत की और जो अभी की सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में उस पर तबादला ख्याल हुआ और साथ ही जो तंजीमी उमूर हैं, जो पार्टी अफेयर्स हैं, उनको लेकर भी बातचीत हुई। ऑल पार्टी होता PAGD एक उम्मीद है जम्मू कश्मीर के अवाम की, जो कि परेशानियों से दो चार हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम के और उनके हुकूक की तर्जुमानी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें किसी तरह की परेशानी का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक आपने मीटिंग का जिक्र किया है, तो एक आध दिन ही हुआ था महबूबा मुफ्ती साहिबा को दिल्ली से वापस आए और साथ ही उनके कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स थी। साथ ही ये भी आपको याद होगा कि अवंतीपोरा में एक दिलदोज वाक़या पेश आया था त्राल में, तो उनको वहाँ पे भी लवाहिकीन से जाके इज़हार हमदर्दी करने का उनका प्लान था, तो उससे ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान आला और महबूबा मुफ्ती के सियासी मुशीर सईद सुहेल बुखारी ज़रा इब्लाग को आज की मीटिंग के हवाले से जानकारी और तफसीलात दे रहे थे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आल पार्टी मीटिंग के बाद कश्मीर प्रोविंस और जम्मू और लद्दाख और दीगर इलाकों में सियासी सरगर्मियाँ नुक्ते अरूज पर आने लगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ अपनी पार्टी के सीनियर लीडर सैयद अल्ताफ बुखारी के ऑफिस पर आज कई एक लीडर ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर मारूफ गुजर लीडर राजवाड़ा हंदवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले फारूक चिची और भद्रवा से कांग्रेस 5 लीडरान ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर के अलावा दीगर पार्टी लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर सैयद अल्ताफ बुखारी ने ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में एतमाद साजी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरस से अभी तक हम बड़े जम्मू कश्मीर में कई एक लीडरान के हवाले से तज़ब्ज़ुब में हैं। उन्होंने मीरवाइज का नाम लेकर कहा कि उन्हें जमा नमाज अदा करने और इमामत के फ़राइज़ से रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्त आ चुका है, वक्त बदल चुका है और तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। उन्होंने मीरवाइज की रिहाई का मुतालबा किया और साथ ही साथ दरबार मुँह के इस फैसले पर भी अपनी बात करते हुए कहा कि दरबार मुँह का एक निज़ाम बना हुआ था जिससे जम्मू और कश्मीर के रिश्ते में मजीद मिठास पैदा किया जा सकता था। पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया।
आप देख रहे हैं इस वक्त सोसाइटी में जो इवल्स हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, चाहे ड्रग्स को लेके हैं, चाहे आप सुसाइड्स को लेके देख रहे हैं, तो हमारी सदियों से ये रिवायत रही कि जो मीरवाइज हमारे रहे हैं तो इनका एक अपना असर होता है, इनके जो ये खताब अपना करते हैं, जो आवाम में अपना दर्स देते हैं, उसका एक अपना ही असर है और एक अपना अंदाज़ है। मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन चीज़ों की है हमारे नौजवानों को और इनको। तो मैं अपील कर रहा हूँ सरकार से कि उनको ज़रा फ़ौरन से फ़ौरन छोड़ा जाए ना घर की नज़रबंदी से, ताकि वो हर जुमा को हम फिर उनका वो वाज सुने और अपने दिलों को एक जो ज़ख्म लगे हैं वो ज़ख्म। समझ नहीं आ रही है क्या 200 करोड़ रुपया 80,000 करोड़ रुपए के बजट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ और हो सकता है। ये उस वक्त जब महाराजा ने शुरू किया था इसलिए नहीं किया था कि जम्मू में विंटर में गर्मी होती है और कश्मीर में समर में सर्दी होती है, इसलिए ये राजा महाराजाओं की बात है। ये तो इकोनॉमिकल एंगल से भी था और दूसरा ये था जो इमोशनल क्वेश्चन था, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। ये तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर के उस डिसीजन के खिलाफ है जहां वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो ये तो इंटीग्रेशन के बदले कुछ और ही सबक हमें सिखा रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और आई रिक्वेस्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में अगली खबर भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के बाद अब सियासत जो है वो बंद कमरों से निकल कर बाहर आने लगी। डीडीसी चुनावों के दौरान क्या कुछ हुआ, किन हालात में लड़ा गया, और उसके बाद ये पहली बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, पॉलिटिकल मीटिंग थी, जिस वक्त पार्टियों ने हामी भरी कि डीडीसी चुनाव वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हालांकि इन डीडीसी चुनाव में पीएचडी ने आपसी तालमेल के साथ इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन अब श्रीनगर के डीडीसी चेयरमैन मलिक आफ्ताब और वाइस चेयरमैन बिलाल अहमद के बीच में रस्साकशी का बाकायदा आगाज हो गया। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में डीडीसी चेयरमैन बनने के बाद मलिक आफ्ताब ने गुज़श्ता से पैवस्ता अपने दफ्तर को हासिल करने की कोशिश की। दफ्तर नहीं मिल सका, ताख़ीर हुई। 1 महीना कबल बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के हारमन इलाके में डीडीसी चेयरमैन श्रीनगर के लिए जो 14 मेंबरान हैं उनके लिए दफ्तर बाज़ाब्ता तौर पर दिया गया। उसके बाद एकोमोडेशन और सिक्योरिटी का मामला था। हालांकि मामलात अब हल होते नजर आ रहे थे। इसी दौरान कल जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर के पास चंद डीडीसी मेंबरान गए हैं जिन्होंने मलिक आफ्ताब के हक में ज़्यादा बात नहीं की, बल्कि उनकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की और कई बातें भी वहाँ पर रखी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो अदम एतमाद की तहरीक डीडीसी चेयरमैन के खिलाफ लाना चाहते हैं। जिसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर के बीच में भी मीटिंगों का आगाज़ हो गया, जिसके बाद ज़राए के हवाले से खबर है कि एक ग्रुप मलिक आफ्ताब के खिलाफ है। मलिक आफ्ताब कौन है? आपने अपनी पार्टी के इलेक्शन सिंबल से चुनाव जीता। बिलाल अहमद जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे है, आपने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ा और उसके बाद अपनी पार्टी के साथ मिले, उनका समर्थन किया, उसका सपोर्ट किया और इस तरह से मलिक आफ्ताब चेयरमैन हुए। वक्त गुजरता गया, सियासत काफ़ी गर्म हुई। अब रस्साकशी में ये है कि क्या कानून में किसी जगह गुंजाइश है कि डीडीसी चेयरमैन के खिलाफ आप अदम एतमाद या नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। कानूनी अवराक पलटने के बाद हमने पाया कि फिलहाल जो प्रेटेंसेस हैं, जो हीले बहाने हैं, उनमें कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से तहरीक को नहीं लाया जा सकता है। लेकिन क्या जिला तरक्याती कमिश्नर और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर अपने सामने इनका फ्लोर टेस्ट कराते हैं? ये भी एक जरिया है, ये भी एक तरीका है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ है और चंद मेंबरान जो हैं काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने कहा था कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। इसी बीच में आज बड़ी खबर डेवलप हुई कि इस बीच में क्योंकि इनका मुश्तरका ऑफिस श्रीनगर में है और वाइस चेयरमैन बिलाल अहमद जो है वो बहसियत चेयरमैन के उस दफ्तर की तरफ जाने लगे थे, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक और उनके मुताबिक जिला तरक्याती कमिश्नर के यकीन दहानी के बाद कि हम इस पर हमदर्दाना गौर करेंगे, इसलिए मलिक आफ्ताब जो है अब उनके जो कहीं ना कहीं जो उनके अख्तियारात थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है जब तक ना नो कॉन्फ्रेंस मोशन के लिए आप बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें बुलाएंगे, जब तक ना फ्लोर टेस्ट पास करेंगे, जब तक ना आप बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर आपको इशू हो जाएगा। हैरान कुन तौर पर मलिक आफ्ताब ने जानना चाहा जिला तरक्याती कमिश्नर से कि जब मेरे खिलाफ कोई सरकारी ऑर्डर नहीं है तो वो कैसे डीडीसी चेयरमैन से नीचे आ सकते हैं। वाइस चेयरमैन की मानते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास तकरीबन 5 से 8 लोग हैं जो हमारे हमदर्द हैं, जो हमारे साथ हैं, हमारे सपोर्ट में हैं, इसलिए आने वाले दिनों में किसी बड़ी सियासी ड्रामाई का ऐलान हो सकता है।
श्रीनगर शहर में डीडीसी कितने हैं? इनकी तादाद 14 है। इनके जिम्मा जो काम है वो श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में तामीर और तरक्की में हिस्सा लेना है। उसके बाद शहर की तरफ आएंगे तो वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। इस बीच में डिविजनल कमिश्नर की मौजूदगी में आपको याद होगा ये फायर शॉट्स चल रहे हैं जब ओथ सेरेमनी था और जिस वक्त मलिक आफ्ताब चेयरमैन बने थे, वाइस चेयरमैन बिलाल अहमद बने थे। इस मौके पर बड़ी तादाद में जो डीडीसी मेंबरान थे वो मौजूद थे, लेकिन तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन पेंडेमिक और कोविड की वजह से मलिक आफ्ताब बता रहे हैं कि हमने जितना करना था उतना किया, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स अगर डीडीसी मेंबरान आज नाराज़ हैं तो उन्हें अपनी नाराज़गी बतानी चाहिए। देखने वाली बात होगी, अपनी पार्टी ने ही ऐलान किया था हमारा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बन गया, उसके बाद आपसी रस्साकशी की वजह सैयद अल्ताफ बुखारी ने आज अपनी मीटिंग तलब की थी जिसमें इन तमाम मेंबरान को मुतल्ला किया गया कि उनके जो भी मसाइल हैं वो तहरीरी तौर पर पार्टी प्रेसिडेंट को आगाह करें। अगर वो चाहे तो जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और नाज़रीन अब बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में अमूमन सर्दियों में ज़्यादा चोर घरों में दाखिल हुआ करते थे क्योंकि सर्दियों में काम न मिलना, बर्फबारी होना और परेशानियां और मसाइल ज़्यादा होने के बाद हमने कई बार देखा कि सर्दियों में अमूमन चोरियां होती थी। लेकिन ताज़ा तस्वीरें आप जनूबी कश्मीर के अच्छबल इलाके से हैं। अच्छबल का इलाका और इस इलाके में बडूरा, हमारे साथी मीर मुजफ्फर की इत्तला है कि इलाके में रात के दौरान या दिन के उजाले में चोरों ने घुसकर यहाँ से जानवरों को, जो पालतू जानवर इनके घरों में हैं, मवेशी वगैरह हैं, उनको वहाँ से चुरा के ले गए। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस की नोटिस में इन मामलात को लाया। बताया जाता है कि 5 के करीब यहाँ से जानवरों को रात में चोरों ने यहाँ से ले लिया और उन्हें पुलिस की फौरी मुदाखलत चाहिए। मकामी लोगों ने कहा कि इस तरह से अगर चोरियाँ होने लगी और जो भी जानवर आपके गावखानों में हैं उसके बाद इनको चुराने का अमल मजीद तेज हो गया। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस की मुदाखलत चाहिए है। आज रात को 2-1 के दरमियानी रात को तो ये वाक़ा हुआ है। जो हमारी 2 गायें, 1 बिशा, चोर लोग उड़ा के ले गए। तो गाय करीबन 20-25 किलो दूध देती थी और दूसरी मतलब प्रेग्नेंट थी। मेरे घर में 10-20 दिन के बाद वो भी डिलीवरी दे सकती थी। लेकिन आगे इससे पहले भी यहाँ कुछ और वाक़े हुए हैं। यहाँ ये गाय मवेशी को रात को उड़ा लेते हैं। तो हम मौजूदा निज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुझे इल्तिमास करते हैं कि इसमें तहकीकात की जाए और ये इन मवेशी की बाज़ाबी हो जाए। नाज़रीन अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर के हवाले से इंतहाई अहम मीटिंग का इनेकाद दिल्ली में होने के बाद आज नई दिल्ली से एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं वो कश्मीर वारिद हुए। एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कृषि भवन विवेक अग्रवाल का आज खनमू दौरा रहा और खनमू में उन्होंने आज खुद सूरत हाल को देखा, जाना और एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर की जो परेशानियां आम लोगों को है उनको हल करने की मौके पर ही उन्होंने यकीन दहानी कराई। जम्मू कश्मीर में फसल की काश्त को बेहतर करने के लिए और जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर को मज़ीद बेहतर करने के लिए मरकज़ी सरकार की तरफ से जो नए पॉलिसी के तहत प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान को यकीन दिलाया गया कि मरकज़ी सरकार पूरी तरह से इनकी मदद के लिए आगे आ सकती है। और नाज़रीन जम्मू कश्मीर में जब आप सीनियर पार्टी लीडरान की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की ख़वातीन विंग की वाइस प्रेसिडेंट शमीमा रैना ने आज श्रीनगर के लसजन और कई एक दूर दराज इलाकों में मीटिंगों का इनेकाद किया। मीटिंग के दौरान शमीमा रैना ने अवाम पर जोर दिया, खासकर ख़वातीन पर जोर दिया कि कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन और बाकी तैयारियां जो है वो अपनी जगह है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से हमारा वही प्रोग्राम है जो मरकज़ में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का है। उन्होंने दावा किया कि ख़वातीन ने ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद कांग्रेस पार्टी के दौर में हासिल किया और इसे आगे बढ़ाना बाकी पार्टियों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने दावा किया कि आइंदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। नाज़रीन जाते जाते ये खबर कि हमारे साथी सनम अजाज का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया और अगर इस फेसबुक अकाउंट से आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है या कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचती है तो उसको अवॉइड करें। सनम अजाज के इस फेसबुक अकाउंट के लिए माहिरीन की टीम लगी हुई है कि इसको किसी तरह से रिकवर किया जाए, लेकिन अगर आपको इस तरह से गलती से कोई मैसेज या पिक्चर आप तक पहुंचती है तो उसको नज़रअंदाज करें। तो नाज़रीन
ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का और आपका सफ़र यहीं पर मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों का सफ़र गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर जारी रहेगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ही निगहबान।